नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मंत्री अलग ही मदहोशी में हैं। अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए हजारों समर्थकों की भीड़ जुटा रहे हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री वाशिम में एक मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां उनके हजारों समर्थक इकट्ठा हो गए। पुलिस ने 8-10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे महाराष्ट्र से बेफिक्री और लापरवाही की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई। आम लोगों की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े नेता भी नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। पूजा चव्हाण केस में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ करीब 2 हफ्ते से गायब चल रहे थे। आज अचानक प्रकट हुए तो देखिए किस अंदाज में इस भीड़ के जरिए राठौड़ अपनी लोकप्रियता और दमखम दिखाना चाह रहे थे। राठौड़ के हीरो की तरह स्वागत के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। राठौड़ महाराष्ट्र के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में से एक वाशिम में पोहरा देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। बंजारा समाज से आने वाले राठौड़ ने पूजा चव्हाण सुसाइड केस में अपनी सफाई दी। 8 फरवरी को टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण ने पुणे में पहली मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। बीजेपी इस केस में राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी है। तो अशा पद्धतीनं समाजाची आणि माझी वैयक्तिक ज्या पद्धतीनं 10 दिवसापासून समाज माध्यम असेल, प्रसार माध्यम असेल, याच्यामध्ये जे अतिशय घाणेरडं राजकारण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी लावलेली आहे, पोलीस चौकशी करत आहे। मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की माझी आणि माझ्या कुटुंबाची आणि माझ्या समाजाची बदनामी आपण करू नका। चौकशीत जे काही सत्य बाहेर निघेल ते या ठिकाणी आपण नॉट रिचेबल रहने के पीछे का राज क्या था? सर्व या प्रभागात माझं कुटुंब सांभाळण्याचं, त्यांना त्या ठिकाणी सांगण्याचं काम मी केलं। शासकीय काम सुद्धा माझ्या मुंबईच्या फ्लॅटवरून चालू होतं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केस रोज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए 2 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि वो किसी भी तरह के मोर्चे या आंदोलन का आयोजन न करें, पर उनकी अपनी शिवसेना के नेता और मंत्री ने ये बात नहीं मानी। मी सर्वच राजकीय पक्षांना विनंती करतो आहे की आता कृपा करून आपल्यापासून आपण सुरुवात करूया। एक तर हे शासकीय कार्यक्रम पुन्हा एकदा मी आपल्या ह्या झूमच्या पद्धतीने सुरू करायला सगळ्यांना सांगतो आहे। त्याचप्रमाणे अगदी उद्यापासून सर्व राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक मिरवणुका, मोर्चे, आंदोलन म्हटल्यानंतर तशी आंदोलन नाही, पण गर्दी करणारी आंदोलनं आणि मोठ्या काही यात्रा ह्याला पुन्हा एकदा राज्यात काही दिवसांसाठी आपण बंदी करत आहोत। कृपा करून सगळ्यांनी याची नोंद घ्यावी आणि सगळ्यांनी सहकार्य करावं। जब वन मंत्री संजय राठौड़ से कोविड-19 गाइडलाइंस तोड़ने पर सवाल किया गया तो वो बिना कुछ कहे निकल गए। सर, धार्मिक स्थळी गर्दी करू नये असा नियम असतानाही आज शक्ती प्रदर्शन करण्यात आले। जो मंत्री कई दिनों से गायब थे वो अचानक दुनिया के सामने आते हैं और बड़ा मॉब लेकर इकट्ठा होते हैं। इतना पूरा क्राउड इकट्ठा होने तक जो हमारी पुलिस की रचना थी वो कर क्या रही थी, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी क्या? इस कार्यक्रम को परमिशन मिली थी क्या? मंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम में लोगों को इकट्ठा आने के लिए कहा था क्या? ये सब कानूनन अपराध है और इसके लिए कानूनन अपराध होने के कारण माननीय मंत्री जी के ऊपर, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस होने की आवश्यकता है और वो हम मांग कर रहे हैं और मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मंत्रियों की लापरवाही का ये आलम तब है जब महाराष्ट्र कैबिनेट के 60% से ज्यादा मंत्रियों को कोरोना हो चुका है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इस भीड़ पर एक्शन लेने का आदेश निकाला है। वाशिम के कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है। वाशिम से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।
पिछले साल एक वक्त ऐसा आया था जब मुंबई पूरे देश में कोरोना का एपिसेंटर बन चुकी थी। लंबा लॉकडाउन लगाकर जैसे तैसे हालात को संभाला गया। अब फिर जब केसेस बढ़ने लगे हैं तो प्रशासन लॉकडाउन मोड पर नहीं जाना चाहता। इसीलिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत फिर से समझाई जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी में दोबारा लॉकडाउन की नौबत बिल्कुल न आए, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सुबह सुबह दादर सब्जी मंडी पहुंच गईं और वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना से लड़ाई में मास्क की अहमियत बताई। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क बांटे। मुंबई में मास्क न पहनने वालों पर बढ़ चढ़कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी या सब्जी या बाकी चीजों की नीड है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना है और भूल जाए। कोरोना का रुग्ण बढ़ रहा है तो मुझे लगता है मुक्कापट्टी लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अपना काम करके निकलते तो कोरोना को रोकने का जो प्रयास चालू है उसमें हम सबसे सुन। 22 फरवरी को 22,976 लोगों पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगाकर बीएमसी ने 45,95,000 रुपए वसूले। पुलिस भी मास्क न पहनने वालों का चालान काट रही है। लोकल में भी मास्क न पहनने वालों की चेकिंग हो रही है और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। 21 फरवरी को 14,100 लोगों से 28 लाख रुपए मास्क न पहनने के लिए वसूले गए। शनिवार और रविवार को मास्क न पहनने वालों से बीएमसी ने बतौर जुर्माना 60 लाख रुपए वसूले। मार्च से अब तक बीएमसी मास्क न पहनने वालों से 30 करोड़ रुपए वसूल चुकी है और 15 लाख से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगा है। जो लोग वाकई में 200 रुपए का जुर्माना देने की हालत में नहीं होते हैं, बीएमसी कर्मचारी उनसे सड़क झड़वाने जैसी कम्युनिटी सर्विस करवाते हैं। बीएमसी का कहना है कि उनका मकसद लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि उन्हें मास्क की अहमियत समझाना है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार पूरी तरह नजर बनाए है। मुख्यमंत्री ने ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए वर्षा में मीटिंग की, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कैबिनेट मंत्री जितिन रावत के साथ पहुंचे। इस मीटिंग में ठाकरे ने कहा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नागरिकों ने इस पूरे समय में सभी धार्मिक त्योहार उत्सव शांति के साथ सरकार के बताए नियमों का पालन करते हुए मनाए। अब भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सभी गाइडलाइंस का मिशन बिगन में भी पालन करें। ठाकरे ने कहा कि हम सरकार के रूप में कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर सभी लोग ध्यान रखें कि बतौर नागरिक कोरोना से लड़ाई उनकी भी जिम्मेदारी है। वैसे केंद्र ने आज ये साफ किया है कि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों के बढ़ने की वजह नया स्ट्रेन नहीं है। आईसीएमआर के मुताबिक ये स्ट्रेन दूसरे राज्यों में भी मिला है। मुंबई से मुस्तफा शेख और एजाज खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। क्या आप यकीन करेंगे कि 3 स्कूल ड्रॉप आउट मिलकर देश भर के नेताओं, ब्यूरोक्रेट, बॉलीवुड के कलाकारों और मीडिया प्रोफेशनल्स को ठग रहे थे? मुंबई साइबर पुलिस ने 2 शिकायतें मिलने के बाद इन्हें भरतपुर, मेवात और मथुरा से पकड़ लिया है। ये अपने शिकार को पॉर्न क्लिप्स के चक्कर में फंसा लेते थे। इसके लिए पहले अपने शिकार की सोशल मीडिया पर स्टडी करते थे और फिर उनकी आदतों को जानने के बाद लड़की बनकर लाखों रुपए उनसे वसूलते थे। कैसे? देखिए। मुंबई पुलिस के हाथ लगे ये आरोपी जामताड़ा के किरदार हैं, जिन्हें यूपी, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर स्थित भरतपुर, मेवात और मथुरा से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। कहने को तो ये आरोपी स्कूल ड्रॉप आउट है, पर फेसबुक पर लड़कियों के नाम वाले प्रोफाइल बनाकर नेताओं, ब्यूरोक्रेट, बॉलीवुड आर्टिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स को फंसाते थे। पहले लड़की बनकर फेसबुक पर दोस्ती करते, फिर वीडियो कॉल पर पॉर्न क्लिप दिखाकर उससे वसूली करते। फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक प्रोफाइल तैयार करते हैं, कोई लेडी के नाम पे तैयार करते हैं और उसमें बहुत आकर्षक ऐसे तस्वीर उसकी डीपी के फॉर्म में उस प्रोफाइल पे रखते हैं, जो पूरे देश भर में जो पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है या प्रेस मीडिया के भी आला दर्जे के अधिकारी है, उनको ये चुन के टारगेट करते हैं। इनको ये फेक प्रोफाइल बेसिकली इनिशियली कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है फेसबुक पे या इंस्टा पे या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। पहले आरोपी अपने शिकार को
फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाते, फिर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू करते, फिर वीडियो कॉल शुरू कर देते। ये शातिर आरोपी कभी कॉल नहीं करते थे, ये सिर्फ मैसेज करते थे, पर इनके शिकार हुए लोगों को फिर भी इन पर शक नहीं हुआ और ये जैसा कहते जाते वो वैसा करते जाते। अचानक से वीडियो कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉल आ जाता है और इस वीडियो कॉल पे रिसीव करने के बाद अचानक से एक पॉर्न फिल्म, पॉर्न क्लिप प्ले होना शुरू हो जाती है। टेंडेंसी रहती है टारगेट की कि या तो उसमें बेसिकली आकर्षित होके कुछ हरकतें कर बैठता है और वो सारा स्क्रीन कैप्चर, एक्यूज जो है वो सारी ये चीजें स्क्रीन कैप्चर करता है। कॉल के खत्म होने के बाद इस पूरे इंसिडेंट को, ये जो पूरी क्लिप बनती है, इसको एडिट करते हैं, मॉर्फिंग करते हैं और उसी को YouTube, फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के उसको बदनाम करने की धमकी देते हैं और इसका मुआवजा खाली 2000-5000 रुपए आपको भरना पड़ेगा एक दिए हुए अकाउंट पर, ऐसा बताकर आपने मेरे वाइफ को अभी ऐसे गंदी गंदी बातें की या आपने उसके साथ छेड़खानी की, व्हाटएवर, ऐसे करके वो ये एक्सटॉर्शन करते हैं। इसके बाद ये आरोपी अपने शिकार को कहते कि उसने उनकी पत्नी या बहन के साथ वीडियो कॉल पर ये हरकत की है और उसे ब्लैकमेल करते। पहले 2-4 हजार रुपए से शुरू कर लाखों रुपए तक ऐंठने का सिलसिला शुरू हो जाता। धमकी दी जाती कि अगर पैसे नहीं दिए तो क्लिप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेज दी जाएगी, यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। लोकलाज के डर से कुछ लोगों ने तो इन आरोपियों को 10-10 लाख रुपए तक दे डाले। साइबर पुलिस ने पूजा शर्मा और मेहा शर्मा जैसे कॉमन नामों से इनके बनाए 171 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया है। कुछ केसेस में 10 लाख रुपए से ज्यादा तक की डिमांड की जा चुकी है। अब तक 58 बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस को ब्लॉक किया जा चुका है। ये रैकेट पूरे देश में काम कर रहा था और पूरे देश में लोगों को टारगेट कर रहा था। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।